आज 1 जुलाई दिन मंगलवार। वेलकम टू फैक्टनामा। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले की केमिकल फैक्ट्री के एक रिएक्टर में विस्फोट हुआ, जिसमें 10 मजदूरों की मौत हो गई और 20 की संख्या में लोग जख्मी हो गए। हम बताते चले कि हादसे के समय फैक्ट्री में 50 से ज्यादा लोग मौजूद थे। इस विस्फोट में मजदूर बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के बाद लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया, जहां घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आकर आग बुझाई। भारत एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में 0-1 से पिछड़ रहा है। टीम को लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने 5 विकेट से हराया था। अब शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम को 5 मैचों की सीरीज में वापसी के लिए दूसरा टेस्ट जीतना होगा। यह मुकाबला 2 जून से बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। हम बताते चले कि भारतीय टीम पिछले 58 साल में इस मैदान पर कोई टेस्ट मैच नहीं जीता है। वक्फ बिल पर दिए गए तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, भाजपा और एनडीए गठबंधन बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को और उसके किसी भी प्रावधान को कोई कूड़े में फेंकना चाहेगा तो उसे हम नहीं होने देंगे। रक्सौल के गांव में ब्राह्मणों का बहिष्कार। यूपी में यादव कथावाचक के अपमान के बाद लगे पोस्टर। यूपी के इटावा से शुरू हुआ ब्राह्मण यादव विवाद बिहार पहुंच गया। पूर्वी चंपारण के टिकुलिया गांव में ब्राह्मणों के प्रवेश और पूजा पाठ पर रोक लगा दी। यादव समाज के लोगों ने आदापुर प्रखंड की बखरी पंचायत स्थित इस गांव में ब्राह्मणों के बहिष्कार को लेकर पोस्टर लगाए। प्रेमिका से शादी के चक्कर में मध्य प्रदेश का एक बीटेक बेरोजगार युवक फर्जी टीटी बना। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जीआरपी ने एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवक का नाम आदर्श जायसवाल है, जो एमपी के रीवा का रहने वाला है। जीआरपी ने बताया कि कई दिनों से एक ही पीएनआर की टिकट मिलने की शिकायत आ रही थी। ऐसे में चेकिंग हुई तो फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया गया। युवक ने बताया कि प्रेमिका के माता पिता ने शादी के लिए नौकरी का शर्त रखा था, इसलिए ऐसा हमने किया। चीन में हुआ रोबोट्स का फुटबॉल कंपटीशन। चीन की फुटबॉल टीम इंटरनेशनल लेवल पर भले ही ज्यादा कमाल ना दिखा पा रही हो, लेकिन रोबोटिक फुटबॉल गेम्स की चर्चा हो रही है। बीजिंग में 4 रोबोट्स की टीम ने एआई की मदद से फुटबॉल मैच खेला। सभी रोबोट्स एआई की मदद से खुद ब खुद काम कर रहे थे। इस बीच किसी भी इंसान का कोई दखल या निगरानी नहीं थी। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। इस साल अब तक 3.5 लाख श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू में ऑनलाइन पंजीकरण सोमवार से शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन सेंटर के बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन देखने को मिली। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। यात्रा शुरू होने से पहले पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस दौरान करीब 50,000 जवान तैनात होंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मल्टी स्टेज सिक्योरिटी तैनात किया गया है। संदिग्ध वस्तुओं की जांच के लिए डॉग स्क्वाड भी तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा तैयारियों की जांच कर रहे हैं। कोलकाता में लोगों ने गैंगरेप की घटना के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए टॉर्च रैली निकाली। कोलकाता गैंगरेप की सीबीआई जांच के लिए कोलकाता हाई कोर्ट में सोमवार को जनहित याचिका दायर हुई। इसमें सीबीआई को मामले की प्राइमरी जांच करके कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया। इस याचिका में पीड़िता को मुआवजा देने और सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में लड़कियों की सुरक्षा के लिए सिविल वॉलेंटियर तैनात करने की भी मांग की गई। पंजाब में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने बीएसएफ और राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के बाड़मेर में भारत पाक सीमा के पास से 60 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई। पुलिस के मुताबिक यह नेटवर्क पाकिस्तान के तनवीर शाह द्वारा संचालित किया जा रहा था, जबकि विदेश में इसका संचालन कनाडा स्थित जोबन कालर संभाल रहा था। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि केस में लगातार गिरफ्तारियां हो रही है और जांच जारी है। जल्द और गिरफ्तारियां हो सकती है। बरेली के आईवीआरआई के दीक्षांत समारोह में स्टूडेंट्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेडल और उपाधि प्रदान की। यहाँ उन्होंने बोला, बीमारी के रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। इसमें आईवीआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा, मैं जिस परिवेश से आती हूँ वो प्रकृति के निकट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वागत के लिए यहाँ पे योगी आदित्यनाथ एवं शिवराज चौहान उपस्थित थे। हरियाणा में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। हरियाणा के 3 जिलों में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर सख्ती शुरू होने जा रही है।
यह नियम 1 नवंबर से लागू होगी। सबसे पहला कदम होगा कि इन वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सभी पेट्रोल पंपों पर विशेष ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर कैमरे लगाए जाएंगे। दूसरी सख्ती के रूप में वाहन चालकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सर्बिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर प्रदर्शन जारी। सर्बिया में राष्ट्रपति एलेक्जेंडर वुसिक के इस्तीफे और तुरंत चुनावों की मांग को लेकर कई शहरों में प्रदर्शन ने एक बार फिर से जोर पकड़ लिया है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेलग्रेड और अन्य शहरों में सड़कें जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने बेलग्रेड में कई जगहों पर लोहे की बाड़ और कचरे के कंटेनर से सड़कों को ब्लॉक कर दिया। थाईलैंड में प्रधानमंत्री सिनबात्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री पाइतो तारगन सिनबात्रा के इस्तीफे को मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन कंबोडिया के साथ सीमा विवाद के बीच हुआ। यूरोपीय देशों में हीट वेव। स्पेन में तापमान 46 डिग्री पहुंचा। जून में गर्मी ने 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। यूरोप के कई देश भीषण हीट वेव की चपेट में है। स्पेन में सबसे ज्यादा गर्मी है, जहां के ज्यादातर इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। स्पेन की राज्य मौसम विज्ञान एजेंसी एईएमईटी के मुताबिक एल ग्रेनेडो शहर में शनिवार को 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। असम के दुबरी में ईद के दिन मंदिर के पास मांस मिलने के बाद माहौल बहुत बिगड़ गया। सबने इसे संभालने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन फिर वही घटना हो गई। इस बार तो मंदिर पर पुलिस भी तैनात थी। यह सब देखकर यहाँ का वातावरण भयभीत हो गया। हालांकि असम के हेमंत बिस्वा शर्मा इसके पीछे धुबरी में पनप रहे बीफ माफिया का हाथ बताते हैं। स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने जुलाई सितंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। यह लगातार 6वीं तिमाही है जब सरकार ने इस स्कीम की ब्याज दरें नहीं बदली। सोमवार को वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी। बिहार के दानापुर के एक होटल में शराब पार्टी करते हुए 5 अपराधी पकड़े गए। उनके पास से एक पिस्टल, नोट गिनने वाली मशीन और शराब की बोतल मिली। इसके अलावा इनके 5 मोबाइल भी बरामद किए गए। पकड़े गए सभी आरोपियों को आपराधिक इतिहास भी है, जिसकी छानबीन पुलिस कर रही है। एमपी सरकार ने अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ जांच कराएगी। मध्य प्रदेश के पीएचई विभाग की मंत्री संपतिया उइके पर 1,000 करोड़ रुपए कमीशन लेने के आरोप लगे हैं। इस पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने अपने ही विभाग की मंत्री के खिलाफ जांच बैठा दी। प्रमुख अभियंता संजय अंधवान ने जांच के आदेश प्रधानमंत्री से की गई शिकायत और केंद्र की ओर से मांगी गई रिपोर्ट के बाद दिए हैं। बिहार में 10,322 शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट जारी हो गया। बिहार में शिक्षा विभाग ने सोमवार को कुल 10,322 शिक्षकों की ट्रांसफर की लिस्ट जारी की। विभाग के मुताबिक 881 महिला शिक्षिकाएं, जिन्हें जिले तो आवंटित किए गए थे लेकिन स्कूल नहीं मिला था, उन्हें भी स्कूल आवंटित कर दिए गए हैं। साथ ही 10,163 शिक्षिकाएं, जिन्हें स्कूल में टीचर की संख्या कम होने के कारण न तो जिला और न ही स्कूल आवंटित हो सका था, उन्हें भी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई। हिमाचल में भारी बारिश, 285 सड़कें बंद, 39 की मौत। हिमाचल प्रदेश में रविवार से ही तेज बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड के चलते प्रदेश भर की 285 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। मानसून के बाद से राज्य में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में 3 ने जान गंवाई है। हिमाचल के मंडी कुल्लू नेशनल हाईवे पर थलौट की भुभु जोत टनल के पास सोमवार सुबह लैंडस्लाइड हो गया। इससे टनल के अंदर 5 घंटे तक कई गाड़ियां फंसी रही। अलर्ट के चलते आज हिमाचल के 4 जिलों में स्कूल बंद हैं। आज 1 जुलाई को जीएसटी लागू हुए 8 साल पूरे हो गए। 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी लागू किया गया था। इस दौरान टैक्स कलेक्शन के आंकड़ों ने नया रिकॉर्ड बनाया। वित्त वर्ष 2024-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22.08 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो 5 साल पहले 2020-21 में सिर्फ 11.37 लाख करोड़ था। यानी 5 साल में टैक्स वसूली लगभग दुगना हो गई। 2024-25 में हर महीने औसत जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा। ये 5 साल पहले 2020-21 में 95,000 करोड़ रुपया था। पुरी में रविवार सुबह जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान मची भगदड़ में 3 की मौत हुई थी। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान हुई भगदड़ के समय मौजूदा लोगों ने बताया, एक ही रास्ते से एंट्री और एग्जिट था। एग्जिट गेट बंद कर दिया गया था, वहीं से वीआईपी एंट्री कराई जा रही थी। आम भक्तों के लिए कोई अलग रास्ता नहीं था। पुलिस भीड़ को संभाल नहीं पाई। इसी बीच रथ के सामने पूजा सामग्री से लदे 2 ट्रक घुस आए, जिससे कई ट्रक से टकराए गिर पड़े। इससे ही भगदड़ मच गई। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि हादसे के वक्त मौके पर कोई पुलिसकर्मी नहीं था। एम्बुलेंस 1 किलोमीटर दूर थी।
घायलों को लोग हाथों पर उठा ले गए थे। दलित लड़की को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यूपी की प्रयागराज की नाबालिग दलित लड़की को केरल में आतंकी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने नाबालिग लड़की को अगवा किया, उसे प्रयागराज से केरल ले गए, जबरन धर्म परिवर्तन कराया, फिर उसे जिहाद के नाम से ट्रेनिंग देने लगे। इसी बीच पीड़िता वहां से भागकर केरल के एक रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां रेलवे पुलिस को उसने आप बीती बताई। केरल पुलिस ने प्रयागराज पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस नाबालिग को लेकर प्रयागराज आई।